तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें अपन ने एक्सरसाइज 8.1 कर ली थी और 8 क्वेश्चंस कर लिए थे 8.1 एक्सरसाइज के। आज हम करेंगे, नहीं 9 कर लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आज। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला है इसने? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो राइट एंगल एट क्यू। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, इस तरीके का। ऐसा ही ट्रायंगल बनाना है, ठीक है ना, जिसमें 90, ये राइट एंगल होना चाहिए, ये वाला राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो राइट एंगल एट क्यू, तो ये तो क्यू है, इन्होंने बोल दिया कि क्यू पे राइट एंगल होना चाहिए। तो इसको लिख दो पी, पी क्यू, और ये हो जाएगा आर। ठीक है। अब क्या बोला है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर मतलब इन दोनों को प्लस करके 25, इन दोनों साइड की लेंथ है ना 25 प्लस दोनों की। पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू हमें 5 दे रखा है, तो इसको तो लिख देते हैं। पी क्यू कितना है? 5। ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। अब ये यहाँ देख लो, पी, पी इन्होंने क्या बोला है? एंगल। तो इसका मतलब इस वाले एंगल की हो रही है बात। ठीक है। ये अपना क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है। और पी, ये पी हमें ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर पी। ठीक है। तो अब हमें ये दोनों चीजें पता लगानी है, एच और पी, ये दोनों चीजें हमें पता लगानी। तो वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे वापस से। तो यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं आज। तो यहाँ पे वापस वही करेंगे, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। अब जब भी ऐसा हो ना कि दो साइडें नहीं दी हो, दो चीजें नहीं दी हो, तो ऐसे कर लेना, इनको लिख लेना। एच क्या है यहाँ पे? एच क्या है? पी आर। एच की जगह मैं पी आर भी लिख सकती हूँ ना पूरा। तो एच की जगह यहाँ तुम लिख लो पी आर का स्क्वायर। जब भी दो चीजें नहीं दी हो ना, तो ऐसे लिख लेना, दो चीजों के वाले में। जैसे यहाँ पे दो नहीं दे रखे ना अपन को, तो इसको ऐसे लिख, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी को मैं क्या लिख सकती हूँ? पी को मैं लिख सकती हूँ क्यू आर। पी को हम लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। बी को मैं क्या लिख सकती हूँ? बेस क्या है? बेस को मैं पी क्यू लिख सकती हूँ। बेस को हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बेस। बेस ये है ना पी क्यू। ठीक है, ये बेस है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब ये तो 5 है, ये तो मुझे पता है 5 है। ठीक है। अब क्या करना है? अब जो ये दे रखा है ना, इसमें इस क्यू आर को आप भेज दो इस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ये हो जाएगा ना यहाँ पे। ये देखो, मैं लिख देती हूँ। ये क्या हो जाएगा? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। इतना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 25 माइनस क्यू आर, ये हो जाएगा। मतलब पी आर की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ पूरा का पूरा। ये जो पी आर है ना यहाँ पे, इस पी आर की जगह मैं ये लिख सकती हूँ 25 माइनस क्यू आर। तो लिख दो ये यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर। ये तो पी आर की जगह लिख दिया। अब इस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर पूरे पे लगाना है, ध्यान रखना। स्क्वायर पूरे पे लगेगा। कुछ बच्चे करते हैं सिर्फ क्यू आर पे स्क्वायर लगा देते, नहीं, पूरे पे होल स्क्वायर लगेगा ऐसे। ठीक है। इज इक्वल टू बाकी की चीजें ऐसे की ऐसे उतार दो। क्यू आर का स्क्वायर ये ऐसे का ऐसा उतार दो। क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज आएगा यहाँ पे। पी क्यू हमें पता है, पी क्यू क्या है? बेस, जो कि हमें पता है, जो कि 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 5 जा 25। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 25। ठीक है।
अब देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। यहाँ सॉल्व कर रही हूँ अब आगे। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस बी का स्क्वायर बी क्या है यहाँ पे? बी है यहाँ पे क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना, -2ab। तो -2 इंटू ए क्या है? 25, तो 2 इंटू 25 करूंगी तो 50 आ जाएगा। और बी क्या है? बी है क्यू आर, तो 50 क्यू आर, ये आ जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर +25 या तो ऐसे करो, इसको भी इधर उठा लाओ, अब इस पूरे को यहाँ उठा लाते हैं, कोई मतलब नहीं है इसको यहाँ रखने का। तो ये क्यू आर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो इसको भी यहाँ उठा लाते हैं, तो ये इक्वल का साइन मैं हटा रही हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि क्यू आर यहाँ पे प्लस में था ना, तो यहाँ उठा के लाए तो -QR, इसको भी उठा लाओ, 25 भी प्लस में तो 25 भी माइनस में हो जाएगा, इसका भी साइन माइनस में कर देते हैं। सबको एक तरफ उठा लाओ ताकि आसानी हो जाए सॉल्व करने में। यहाँ पे आ गया माइनस का 25, तो इक्वल के इधर क्या बच गया? 0। इज इक्वल टू 0 लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, यहाँ कुछ नहीं बचा, इन दोनों को हम इस तरफ उठा लाए और दोनों को माइनस में लिखेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों ये प्लस में है ना, तो इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। अब देखो ये प्लस का क्यू आर और ये माइनस का क्यू आर, ये तो कट गया आपस में, क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। कोई भी चीज सेम सेम हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो वो हमेशा कट जाती है। ठीक है, कोई भी चीज सेम, देखो एकदम सेम है ना, एकदम सेम होनी चाहिए, और एक प्लस में है और दूसरी माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगी, ऐसे कट जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचा? 625 और ये 25, ये दो नंबर है और इसके साथ ये वेरिएबल है, मतलब ये लेटर है। तो 625 में से 25 लेस करो, सबसे पहले माइनस करो। 625 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 600 बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 600 -50 QR, या तो 50 QR को इस तरफ भेज दो, यहाँ पे जी इधर, तो ये प्लस में चला जाएगा, इक्वल के उस तरफ भेज दो 50 QR। तो 600 इज इक्वल टू 50 QR किस में चला जाएगा? प्लस में, +50 QR। 50 QR को वहां भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दोनों एक साथ सॉल्व नहीं हो सकते, 600 और ये 50 QR, तो 50 QR को वहां भेजो इक्वल के उधर। अब इस क्यूआर को अकेला छोड़ दो और 50 को इसके नीचे भेज दो, 50 इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यूआर बराबर 600/50, 600/50, कैंसिल कर लो इसको, 600/50। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे जो क्यू आर है ना अपना, जो मतलब पी है, ये हमारा आ गया 12। तो मुझे पी तो पता चल गया, पी मेरा आ गया 12। अब एच निकालना है। अब वापस पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है कि वापस एच निकालने के लिए वापस पाइथागोरस, नहीं, मत लगाना। यहाँ पे डाल दो वैल्यू बस। क्यू आर पता चल गया ना तुम्हें, क्यू आर कितना है? 12 है। तो जब क्यू आर पता चल गया तो 25 में से 12 को माइनस कर दो, तो पी आर आ जाएगा। 25 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 8, 8 और 5, 13 बचेगा। तो एच की वैल्यू क्या आ गई? 13। बस ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। अब कुछ भी नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट कर। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन। अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे? अब इन्होंने पूछा है साइन पी बताओ। इन्होंने पूछा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कि साइन पी की वैल्यू बताइए क्या होगी, क्या होगी खुशी, बताओ साइन पी की वैल्यू, बताओ खुशी क्या होगी?
साइन पी क्या होता है अपना? साइन पी होता है पी अपॉन एच। साइन का क्या फॉर्मूला बताया था? पी अपॉन एच। तो पी क्या है यहाँ पे? 12। 12/13 आ जाएगा इसका आंसर। कॉस पी बता दो तो जरा, कॉस पी की क्या वैल्यू होगी? कॉस क्या होगा बताओ? 5/? हाँ, वेरी गुड। 5/13, क्योंकि कॉस पी क्या होता है? बी अपॉन एच। तो बी क्या है? 5 है, और एच क्या है? 13 है। ये भी बता दो। 10 पी बताओ क्या होगा? 10 पी कितना होगा बताओ? 10 पी हो जाएगा अपना। 10 का क्या फॉर्मूला होता है? पी अपॉन बी। तो पी कितना है? 12। 12/5, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 10 पी हो जाएगा 12/5, क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। फॉर्मूले याद कर लो बस, फिर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। साइन का होता है पी अपॉन एच, कॉस का होता है बी अपॉन एच, और टेन का होता है पी अपॉन। अगर ये तीनों याद है ना, तो बाकी के जो तीन है ना वो इनके उल्टे होते हैं। नीचे का ऊपर कर दो, ऊपर का नीचे। बाकी के जो तीन है वो इनके उल्टे होते हैं, तो तीन ही याद कर लो, सिर्फ इन तीन को लर्न करना बस। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 अपना ट्रू फॉल्स है। तो इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 11 उन्होंने क्या बोला यहाँ पे? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। नीचे वाले ये ट्रू है या फॉल्स है, एक तो ये बताना है। और क्यों? जस्टिफाई और आंसर मतलब अगर आप ट्रू बता रहे हो तो क्यों है ट्रू, ये भी बताना है। और अगर आप बता रहे हो कि ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये बताओ। ठीक है। द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। इन्होंने बोला है कि tan ए की वैल्यू हमेशा 1 से नीचे होगी। तो ये क्या है? फॉल्स। कैसे फॉल्स है ये भी बताना है। क्यों है फॉल्स? देखो बहुत सिंपल है। देखो जो अपना tan होता है ना, tan ए, तो tan का क्या फॉर्मूला होता है? p अपॉन बी होता है। tan अपना होता है p अपॉन बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी सारे सॉल्व करने के लिए। तो ये सपोज मेरा 90 डिग्री का एंगल है। ये P है, परपेंडिकुलर है। ये वाली साइड बेस है, और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है H। ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है AB और C। ये इसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है। अब देखो tan इज इक्वल टू होता है P अपॉन बी। तो यहाँ पे आप P और B कुछ भी लिख सकते हो। ये 3 हो सकती है, ये मतलब इसकी लेंथ है ना, इस वाली साइड की लेंथ 3 हो सकती है। इस वाली साइड की लेंथ 4 हो सकती है। ठीक है। और इसकी 5। 3 4 5। तो अगर मैं 3/4 करती हूँ यहाँ पे, या फिर 4/3 करती हूँ यहाँ पे, तो ये लेस देन 1। जरूरी नहीं कि हमेशा 1 से छोटा ही हो, जरूरी नहीं है। जैसे सपोज इसकी इस साइड की लेंथ मैंने ले ली 4। देखो जैसे P की, जो P है ना, P, ये वाली AB, इस वाली साइड की मैंने लेंथ ले ली सपोज 4। और जो ये नीचे वाली है, जो ये बेस है, इसकी मैंने लेंथ ले ली सपोज 3। तो ये 4/3 जो है, ये तो इसका 1 से ज्यादा है। इज ऑलवेज लेस देन 1 बोला है ना इसने। तो यहाँ पे तो tan a की वैल्यू क्या आ रही है? 4/3 आ रही है। सो काटो, देखो 1 से ज्यादा है। 3 1 3 पॉइंट लगेगा। फिर 10 3 3 9। डिवाइड करो, उसको डिवाइड करोगे तो 1.3333। 1 से ज्यादा है ना ये, 1.333। देखो डिवाइड करके देख लो इसको। 4 को अंदर लिखो और 3 को बाहर लिखो, डिवाइड करोगे ना तो 1.3333 आएगा। 3 1 3। ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1 बचा। पॉइंट लगाया यहाँ पे, यहाँ पे 0 उतारा। फिर वापस 3 3 9।
तो 1.3333 ऐसे आता रहेगा इसका आंसर। तो यहाँ पे tan a की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। इसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज मतलब हमेशा, कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। tan a की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 से छोटी हो। तो ये एक एग्जांपल दे देना, देखो 4/3 अगर हम लेते हैं, p मतलब ये इस साइड को मैं 4 ले लेती हूँ इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ में 3 ले लेती हूँ, और इसकी लेंथ 5, ये हाइपोटेन्यूज 5 ले लिया। तो ये एग्जांपल दे देना, अगर ये मैं 4 ले लिया, ये 3 लिया, और ये 5 लिया, ये पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करती हूँ ना इस पे, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इसको। 5 5 जा 25, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 16 + 9 = 25। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे मतलब हो रही है इनके ऊपर एप्लीकेबल। तो 4 3, तो ये देखो 4/3 में करती हूँ ना, तो 1.3 ज्यादा आ रहा है 1 से, तो ये है अपना फॉल्स। सेकंड वाला देखो, sec A is equal to 12/5 for some angle of some value of angle A। इन्होंने क्या बोला है कि sec A क्या हो सकता है, sec A अपना 12/5 हो सकता है, इन्होंने ये बोला है। तो ये क्या है, ट्रू है इसके अंदर। 12/5, इसमें देखो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अगर पाइथागोरस थ्योरम, sec क्या होता है सबसे पहले, sec क्या होता है अपना h/b। तो ये तो h दे रखा है, और ये दे रखा है b, ठीक है, ये h दे रखा है, ये b दे रखा है, तो आप p निकालो सबसे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे p निकालना। तो p, मैं बता दूं क्या आएगा इसमें, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 का कितना होता है 25, सो 144 - 25 119 आ जाएगा। तो जो p है ना मेरा परपेंडिकुलर है, वो कुछ ना कुछ आ रहा है ना, 119, √119 आएगा। मतलब ये पाइथागोरस को वो कर रहा है ना, सेटिस्फाई हो रही है ना, यहाँ पे p की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, h और b की वैल्यू पे p की कुछ ना कुछ वैल्यू अपन को मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, sec A = 12/5 हो सकता है, सही है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। कुछ नहीं करना है, इसमें h दे रखा है, ये b दे रखा है, p निकालो, p अगर सही से निकल जाता है ऐसा, या अगर माइनस में आएगा तो इसका आंसर फॉल्स हो जाता, और ये प्लस में सही सही आ गया ना इस तरीके से, तो इसका आंसर यस, ट्रू है इसका आंसर, ये ट्रू हो जाएगा सेकंड वाला। थर्ड वाला देखो, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। ये गलत है। cos का क्या होता है, cos का मैं ऊपर दिखा देती हूँ, देखो एब्रीवेशन, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, उनको अपन ऊपर चलते हैं, ऊपर मैंने पढ़ाया था ना वहां पे, ये एब्रीवेशन सबकी ध्यान रखना। एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट, छोटा रूप। इन्होंने बोला है कि जो कोसिकेंट है ना, इसको हम कॉस लिखते हैं, नहीं, कोसिकेंट को तो हम कॉसैक लिखते हैं, कॉसैक, ठीक है ना। कॉस का, कॉस को तो हम कोसाइन को कॉस लिखते हैं। तो इसने बोला है कि कोसिकेंट का एब्रीवेटेड फॉर्म है कॉस, मतलब कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम कॉस लिखते हैं, जो कि गलत है। कोसिकेंट को हम लिखते हैं कॉसैक, ठीक है, कॉसैक लिखते हैं इसको। देखो ऊपर दिखा देती हूँ फिर भी एक बार, ऊपर दिखा देती हूँ सारी वो, ये रही, ये देखो, कहाँ गई, एक मिनट, इसी में दिखा देती हूँ। ये देखो इसके अंदर, इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म क्या है, एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। ये तो, ये वाली तो लॉन्ग हो गई, साइन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, साइन है, ठीक है। कोसाइन, कोसाइन की एब्रीवेटेड फॉर्म है ये कॉस, कोसाइन की है कॉस ए। और अपन को क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोसिकेंट को हम कॉस ए लिख सकते हैं, गलत है।
कोसीकेंट को हम कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक शॉर्ट फॉर्म, कॉसेक है देखो इसकी। टेंजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखते हैं। सीकेंट को हम सेक लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कोटेंजेंट को हम कॉट लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है। इसको हम साइन को हम ये लिखते हैं इतना इतना साइन शॉर्ट में। कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस, कोसाइन को लिखा जाता है कॉस। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कॉस ए है वो किसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है, किसका एब्रीवेशन है, कोसिकेंट का एब्रीवेशन है, जो कि गलत लिखा हुआ है। जो कॉस ए है वो कोसाइन का एब्रीवेशन है, ना कि कोसिकेंट का। ठीक है, आ गया ना समझ में अच्छे से। अब आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा, इसने बोला कि cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। जो cos A है वो कोसिकेंट का एब्रीवेशन है, गलत है। cos A कोसाइन का एब्रीवेशन होता है। एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म को एब्रीवेशन। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, नहीं गलत है। cot A का मतलब ये नहीं होता कि cot इंटू A, इसका ये मतलब नहीं होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। इन्होंने बोला है कि जो cot A है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, cot इंटू A, नहीं नहीं रॉन्ग, गलत है। ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको ऐसे बोला जाता है। इसको बोला जाता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये ऊपर लिखा हुआ है ना देखो यहाँ पे, इसको ऐसे रीड किया जाता है। यहाँ पे लिख रखे ना सारे, ये लिखा कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है कि कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए लिखा जाता है इसमें। तो ये भी फॉल्स है। अब एक लास्ट है बस। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा इन्होंने बोला है 4/3, तो साइन थीटा 4/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। मतलब ये पी है और ये एच है, गलत है, ये भी फॉल्स है। एच कभी भी छोटा नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये बड़ी होनी चाहिए ना, पी और बी इन दोनों से बड़ा होना चाहिए एच। यहाँ पे एच छोटा दिखा रखा है, तो ये फॉल्स है, गलत है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। मैं इसको एंड कर रही हूँ।